चिंटू रात देर गए शहर से अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ता बहुत वीरान और सुनसान था कि तभी चलते चलते चिंटू की गाड़ी को कुछ होता है। उसकी गाड़ी चलते चलते रुकने लगती है और फिर वो एक घर के सामने आकर बंद हो जाती है। चिंटू उस घर की तरफ देखता है और अंदर जाने का फैसला करता है। चिंटू बहुत आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ता हुआ घर की तरफ आगे बढ़ता है। चिंटू सीधा घर के अंदर आ जाता है, लेकिन उसे कॉरिडोर में कोई भी नजर नहीं आता और चिंटू घर के और अंदर जाने का सोचता है और कॉरिडोर से होता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है और उस कमरे में भी कोई नहीं होता और उस कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी होती है। वो बहुत थका हुआ होने की वजह से एक कुर्सी पर बैठ जाता है कि तभी उसके पीछे से एक पिशाचिनी चलती हुई चिंटू की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है और फिर वो उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। चिंटू को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो अपनी कुर्सी को रोककर पीछे देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। चिंटू दोबारा से अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ जाता है और कुर्सी को झूलता हुआ उसके मजे लेता है। तभी उसकी नजर छत की तरफ पड़ती है तो वो वहीं का वहीं सुन्न हो जाता है, क्योंकि झूमर पर बैठी वही पिशाचिनी उसे देख रही होती है। पिशाचिनी को देखकर उसकी दिल की धड़कनें वहीं की वहीं थम जाती है और वो सीधा कुर्सी से जमीन पर आ गिरता है। वो फिर से उठकर झूमर की तरफ देखता है, लेकिन झूमर पर उसे कोई भी नजर नहीं आता कि चिंटू के पीछे से जमीन पर ब्लैक होल से वही पिशाचिनी बाहर निकलती है। वो पिशाचिनी चिंटू को पकड़कर अपने साथ उसी होल में ले जाती है। पिशाचिनी के जाते ही वो होल भी वहां से गायब हो जाता है।